क्या आप कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.2 का समाधान खोज रहे हैं? इस वीडियो में हम केसी सिन्हा गणित के प्रश्नावली 3.2 की सभी समस्याओं का चरण दर चरण समाधान प्रदान करेंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें। प्रश्नावली 3.2 में कुल 3 प्रश्न हैं। प्रश्नावली 3 के सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं केसी सिन्हा गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या कहता है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहाँ हमें पहला समीकरण दिया है 7x - 15y बराबर 2। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं और x जोड़ 2y बराबर 3 इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब चूंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो इसके लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 है 7x - 15y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, या तो 7x वाले पद को या फिर 15y दोनों में से किसी एक को हम LHS में रखेंगे। तो यहाँ हम 7x को रख लिए और y वाले पद को हम LHS से RHS में भेज देंगे। तो अभी ये माइनस में है, जब ये RHS जाएगा तो ये 15y हो जाएगा। अब ये x बराबर 2 जोड़ 15y बटा 7 हो गया। अब हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ जो हमें x का मान मिल गया, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 है x जोड़ 2y बराबर 3। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो जहां x है, यहाँ x का मान है 2 जोड़ 15y बटा 7। जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ हम जोड़ का चिन्ह देंगे और ये 2y बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब हम यहाँ इसके बटा में 1 लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। अब हम यहाँ 7 और 1 का LCM करेंगे अर्थात लघुत्तम करेंगे। जब 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से जब 2 जोड़ 15y में हम गुना करेंगे तो ये 2 जोड़ 15y ही रह जाएगा। फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे और जब 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 आएगा और ये 7 दूना 14y बराबर में 3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 प्लस में 14 और प्लस में 15, तो 15 और 14 29y हो जाएगा बराबर 3 गुना 7। हम यहाँ 7 से 3 में क्रॉस गुना कर दिए तो हमें ये 29y बराबर ये 7 3 21 और ये अभी 2 प्लस में है, जब ये RHS में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अर्थात 29y बराबर 21 से 2 घटा लेंगे तो 19 हो जाएगा। तो y बराबर 19 बटा 29, ये हमें y का मान मिल गया। अब जब हमें y का मान मिल गया तो अब हमें x का भी मान चाहिए। तो इसके लिए इस y के मान को y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 2 जोड़ 15y बटा 7। अब 2 जोड़ 15 गुना y का मान यहाँ से 19 बटा 29 लिखेंगे और बटा में 7 है तो हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ इसको हल करते हैं तो 2 है तो 2 जोड़, अब 15 में 19 से गुना कर लेंगे। जब हम 15 में 19 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 5 45 के 5 हासिल 4 और 9 5 14 4 18 के 8 हासिल 1 285 बटा 29 और बटा में 7 है तो 7 लिखेंगे। यहाँ हम बटा में फिर 1 मानेंगे और 1 और 29 का जब LCM करेंगे तो ये 29 हो जाएगा और 1 से जब हम 29 में भाग देंगे तो ये 29 दूना 58 हो जाएगा। प्लस जब 29 से 29 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से जब हम 285 में गुना करेंगे तो 285 और ये 7 है तो इसको क्रॉस गुना हम यहाँ भाग है तो गुना में लिख देंगे तो 7 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और ये 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3 हो जाएगा 343 बटा 29 गुना 7। अब ये 7 से कट जाएगा,
7 से ये 49 मरते कट जाएगा, तो हमारा आंसर 49/29, अर्थात x का मान हमें आ गया 49/29 और y का जो मान हो गया वो 19/29। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। यहाँ भी हमें एक समीकरण दिया है x जोड़ y बराबर 14 और दूसरा समीकरण दिया है x माइनस y बराबर 4। तो यहाँ x जोड़ y बराबर 14 है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और x माइनस y बराबर 4 है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से x जोड़ y बराबर 14 हो जाएगा, तो x बराबर 14 माइनस y हो जाएगा। हम y को LHS से RHS में भेज दिए, जब इधर ये प्लस में था, जब ये RHS में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर हम यहाँ x का मान निकालिए जो 14 माइनस y आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 है x माइनस y बराबर 4, तो x के जगह हम लिखेंगे 14 माइनस y, ये 14 माइनस y और ये माइनस y है बराबर 4। अब ये 14 माइनस y और माइनस y, माइनस में 2y बराबर में हो जाएगा 4, तो माइनस 2y बराबर 4। अब ये प्लस में है, जब ये RHS में जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस 2y बराबर माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 10/2 और जब 10 में हम 2 से भाग देंगे तो y का मान हमें 5 मिला, अर्थात तो y का जब मान हमें 5 मिल गया है तो अब हमें x का भी मान चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस y के मान को समीकरण हम 3 में रखेंगे, तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 3 है x बराबर 14 माइनस y। अब 14 माइनस y के जगह 5 रख देंगे और 14 से 5 गया 9, ये हमारा x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस y बराबर 3, हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे और दूसरा समीकरण 9x माइनस 3y बराबर 9 है और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब यहाँ हम समीकरण 1 से 3x माइनस y बराबर 3 हो जाएगा और यहाँ 3x बराबर 3 माइनस में है, जब इसको RHS में भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात x बराबर 3 जोड़ y बटा 3 और इसे हम समीकरण 3 मान लिए। अब इस x के मान को x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9, तो अब 9 x के जगह हम लिखेंगे 3 जोड़ y बटा 3 माइनस 3y बराबर में 9। हमें x का मान था 3 जोड़ y बटा 9, हम यहाँ x के जगह 3 जोड़ y बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ ये 3 तिहाई 9 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया और 3 से 3 मरते 9 कट गया। अब हमें बच गया ये 3y माइनस 3y बराबर 9। अब हम इसको गुना करते हैं, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, जोड़ के चिन्ह देंगे 3 से y में तो 3y और ये माइनस 3y बराबर में 9। अब ये प्लस y और ये माइनस y कट गया, ये 9 बराबर 9। यहाँ हमें न तो x का मान प्राप्त हुआ और न ही y का मान प्राप्त हुआ, तो हम कह सकते हैं ये समीकरण 1 और समीकरण 2 का कोई हल नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.5x जोड़ 0.8y बराबर 3.4 और ये 0.6x माइनस 0.3y बराबर 0.3। यहाँ हम क्या करते हैं, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं।
हम यहाँ दशमलव को खत्म करने के लिए समीकरण 1 और 2 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, जब हम 0.5 में 10 से गुना करेंगे, हम यहाँ रॉफ में करते हैं थोड़ा, 0.5 में जब हम 10 से गुना करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो एक अंक तो 1 0, अब 10 से 10 कट गया तो ये 5। इसी प्रकार 0.8 का भी अगर इसमें भी हम 10 से गुना करेंगे तो दशमलव हटाएंगे एक अंक तो 1 0, 10 से 10 कटकर 8, अर्थात समीकरण 1 को अब हम लिख सकते हैं 5x जोड़ 8y बराबर 34, और इसे कह देते हैं समीकरण 3। इसी प्रकार पुनः इसी प्रकार ये 6x माइनस 3y बराबर 3, और ये समीकरण 4 हो गया। अब यहां से हम समीकरण 3 से 5x जोड़ 8y बराबर 34, तो 5x बराबर 34 माइनस 8y हो जाएगा। अब ये प्लस में है, जब इसको हम RHS में भेजेंगे तो ये माइनस में 8y हो जाएगा। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x बराबर 34 माइनस 8y बटा में 5, और इसे हम समीकरण 5 मान लेंगे। अब इस x के मान को हम समीकरण 4 में रखेंगे तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 4 है 6x माइनस 3y बराबर 3, तो 6 गुना x के जगह 34 माइनस 8y बटा 5 माइनस 3y बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ 5 से 6 ये कटने वाला है नहीं, जब नहीं कटेगा तो इस 6 से हम इसमें गुना कर देंगे। ये 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 18 2 20, 204 हो जाएगा, माइनस 8 6 48 y बटा में 5 है तो 5 लिखेंगे। ये माइनस में 3y बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ हम इसके बटा में 1 मान लिए, जब 1 मान लिए तो 5 और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 5 होगा। अब 5 से जब हम 5 में भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा, और जब इस 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 204 माइनस 48y, माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर जब 1 से हम 5 में भाग देंगे तो 5 मिलेगा, और 5 से 3y में तो 5 से 15y बराबर में 3 होगा। अब ये 204 है तो 204 लिखेंगे, माइनस में 48 और माइनस में 15 दोनों जुट जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 63 y बटा में 5 है तो 5 और बराबर में 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम इस 3 में हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है, तो 3 के बटा में 1 है, तो अब हम इसको क्रॉस गुना करेंगे, जब 1 से इसमें गुना करेंगे 204 माइनस 63y रह जाएगा, और ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब माइनस 63y बराबर 15, अभी ये प्लस में है, जब ये RHS में जाएगा तो माइनस में 204 हो जाएगा। तो माइनस 63y इसको घटा लेते हैं 15 से 204 को, तो माइनस में 14 से 5 गया 9 हो जाएगा, बचेगा 9 से 1 गया 8, और ये 1 माइनस में 189 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 189 बटा 63, और ये अब 3 से कट जाएगा। 189 में जब हम 63 से भाग देंगे तो ये 3 मरते कट जाएगा, अर्थात तो y का मान हमें मिल गया 3। अब हमें x का भी मान चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस y के मान को y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 5 है x बराबर 34 माइनस 8y बटा 5, तो 5 लिखेंगे। अब ये 34 माइनस 8 गुना 3 बटा 5, ये हो जाएगा 34 माइनस 8 3 24 बटा 5, घटा लेंगे तो 10 बटा 5, कटकर ये 2 हो जाएगा, अर्थात x का मान हमें 2 मिल गया और y का मान हमें 3 मिल गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन है, x जोड़ y बराबर a माइनस b, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा ax माइनस by बराबर a स्क्वायर जोड़
बी स्क्वायर है। इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारा समीकरण 1 है x जोड़ y बराबर a माइनस बी। यहां से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा a माइनस बी माइनस वाई। अब ये प्लस में था, जब इसको हम RHS में भेजेंगे तो ये माइनस में y हो जाएगा और इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। और फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। अब a है तो a लिखेंगे और x के जगह a माइनस बी माइनस वाई और ये माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर लिखेंगे। अब हम इसे गुना करेंगे, जब इस a से a में गुना करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस, तो माइनस, फिर a से जब b में गुना करेंगे तो a भी हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे और a से जब y में गुना करेंगे तो a y हो जाएगा और ये माइनस में b y बराबर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं LHS में भी a स्क्वायर प्लस में है और RHS में भी a स्क्वायर प्लस में है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस ए वाई और ये माइनस बी वाई को LHS में रख लेते हैं और ये बी स्क्वायर अभी ये माइनस में है, जब ये RHS में जाएगा तो प्लस में ए बी हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस वाई कॉमन कर लेते हैं तो ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर में हम इसे ए बी अब प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस वाई ए प्लस बी बराबर है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, इन दोनों पदों से हम बी को कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसे माइनस वाई बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी और ये बटा में ए प्लस बी। अब a प्लस बी से a प्लस बी कट जाएगा तो y बराबर ये माइनस तो माइनस और यहाँ b तो b, अर्थात तो y बराबर माइनस b हो गया। अब हमें जब y का मान मिल गया है तो अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए इस y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर a माइनस बी माइनस वाई। अब a है तो a माइनस बी और ये माइनस, y के जगह माइनस बी लिखेंगे तो यहाँ माइनस बी। अब a माइनस बी, माइनस और माइनस प्लस और ये b, माइनस प्लस कट गया तो ये x बराबर a, अर्थात x बराबर a हो गया और y बराबर माइनस में b। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है x जोड़ y बराबर 2m, इसे हम समीकरण 1 मान लिए। दूसरा mx माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x जोड़ y बराबर 2m, ये हमारा समीकरण 1 है। x बराबर 2m, अब ये प्लस में है, जब ये RHS में जाएगा तो ये माइनस में y हो जाएगा। अब इसे हम समीकरण 3 मान लिए और इस x का मान को, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है mx माइनस एन वाई बराबर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर। अब m है तो m लिखेंगे, x का मान यहाँ से 2m माइनस y है तो y लिखेंगे और ये माइनस में एन वाई बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब यहाँ हम इस m से 2m में गुना करेंगे तो ये 2m हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर m से y में गुना करेंगे तो एम वाई और ये माइनस में एन वाई बराबर एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर, सॉरी m से m में गुना करेंगे तो ये एम स्क्वायर भी होगा। अब यहाँ पर हम माइनस एम वाई और माइनस एन वाई को LHS में रखेंगे और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और ये प्लस में 2m स्क्वायर LHS में जो प्लस में है, इसको हम RHS में ले जाएंगे तो माइनस में ये एम स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम
माइनस में 2m², चूंकि यहाँ 2m² है तो यहाँ भी 2m² ही होगा। अब यहाँ से हम माइनस y को कॉमन कर लेते हैं। जब माइनस y को कॉमन कर लेंगे तो m प्लस n बचेगा, क्योंकि माइनस से माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये बराबर n² और यहाँ प्लस में m² और यहाँ माइनस में 2m², तो ये माइनस में m² बचेगा और प्लस में n²। अब माइनस y m प्लस n, हम यहाँ से माइनस को कॉमन करेंगे तो ये m² और माइनस n² हो जाएगा, क्योंकि प्लस से जब हम माइनस कॉमन कर लिए तो ये माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इंटू एम प्लस n और ये a² माइनस b² होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। अब m प्लस n से m प्लस n कट गया तो y बराबर m माइनस n। एक आंसर हमें ये मिल गया y का मान। अब हमें x का भी मान चाहिए, तो इसके लिए हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 2m माइनस y। अब 2m है तो 2m लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे और यहाँ y का मान m माइनस n लिखेंगे। अब 2m माइनस m, माइनस और माइनस प्लस n, अब 2m में से एक m घटा लेंगे तो m प्लस n, अर्थात x बराबर m प्लस n और y बराबर m माइनस n। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है x बटा 2 जोड़ y बराबर 0.8, इसे हम समीकरण 1 मान लिए, और x जोड़ y बटा 2 बराबर 7/10, इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बटा 2 जोड़ y बराबर 0.8, हम यहाँ से दशमलव जो खत्म करेंगे तो 1 हो जाएगा और एक अंक है तो 1 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम x बटा 2 बराबर 8/10, अब ये प्लस में है, जब हम इसको RHS में लेके जाएंगे तो ये माइनस में y हो जाएगा। अब यहाँ से x बटा 2 बराबर, हम यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं और इसे हल करेंगे, 10 1 का लघुत्तम 10 हो जाएगा, 10 में जब 10 से भाग देंगे तो 1 मिलेगा और 1 से 8 में गुना करेंगे तो 8, माइनस है तो माइनस, फिर 1 से 10 में भाग देंगे तो 10 और 10 से y में तो ये 10y हो जाएगा और यहाँ ये 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो हमें x बराबर 8 माइनस 10y बटा 5 और इसे हम समीकरण 3 मान लिए। अब इस समीकरण 3 से जो x का मान है, इस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x जोड़ y बटा 2 बराबर 7/10। अब यहाँ x का मान है 8 माइनस 10y बटा 5 जोड़ y बटा 2 बराबर 7/10 है, तो हम 7/10 लिखेंगे। अब यहाँ 5 और 2 का हम एलसीएम करेंगे, जब 5 और 2 का एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा 10, और जब 5 से 10 में भाग देंगे तो हमें मिलेगा 2, और 2 से जब इसमें हम गुना करेंगे तो 2 गुना 8 माइनस 10y हो जाएगा। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे, फिर जब हम 2 से भाग देंगे 10 में तो 5 मिलेगा, और 5 से y में गुना करेंगे तो ये 5y बराबर में 7/10 है, तो 7/10 लिखेंगे। अब ये 10 से 10 कट गया, अब 2 8 16 माइनस 2 दहाई के 20y, जोड़ है तो जोड़ 5y बराबर में 7 है तो 7 लिखेंगे। अब यहाँ माइनस में 20y और प्लस में 5y, तो माइनस में 15y हो जाएगा बराबर 7, ये माइनस में है, जब इसको हम RHS लेके जाएंगे तो ये प्लस से माइनस 16 हो जाएगा। अब माइनस 15y बराबर माइनस में 9 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ y बराबर 9/15 हो जाएगा। अब ये 9/15 तो कटेगा, 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15, अर्थात ये 3/5 हो गया, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 0.6।
y का मान हमें मिल गया 0.6। अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 8 माइनस 10y बटा 5। तो अब 8 माइनस 10 गुना 0.6 बटा 5। हम यहाँ दशमलव खत्म करेंगे तो ये एक अंक तो 1 0, 10 से 10 कट गया, तो ये 8 माइनस 6 बटा 5। 8 से जब हम 6 घटा लेंगे तो 2 बटा 5, और जब 2 में हम 5 से भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा। अर्थात x बराबर हो गया 0.4 और y बराबर हो गया 0.6। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। यहाँ s माइनस टी बराबर 3, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे, और दूसरा s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। क्योंकि अभी ये माइनस में है, जब ये RHS में जाएगा तो प्लस में टी हो जाएगा, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब इस s का जो मान है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है s बटा 3 जोड़ t/2 बराबर 6। अब s का मान यहाँ से 3 जोड़ t बटा 3 लिखेंगे, जोड़ t बटा 2 बराबर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। 3 से 6 में भाग देंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना 3 जोड़ t, जोड़ 2 से 6 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे 2 मिलेगा, यहाँ हम 2 लिखेंगे, गुना 3 जोड़ t, जोड़ 2 से 6 में भागेंगे 3 मिलेगा, और 3 से t में तो 3t बराबर ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ गुना करते हैं, 2 दिया 6 हो जाएगा, जोड़ 2 से t में तो 2t हो जाएगा, जोड़ ये 3t बराबर 6 36 हो जाएगा। अब यहाँ 6 जोड़ 3 और 2 5t बराबर 36, तो 5t बराबर 36। अब ये प्लस में है, जब ये RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5t बराबर हो जाएगा 30। 36 से 6 घटा लेंगे 30 हो जाएगा, तो t बराबर हो गया 30 बटा 5, कट कर हो गया ये 6। अर्थात हमें t का मान मिल गया 6। अब हमें s का मान चाहिए, तो t का मान लिखेंगे, t का मान समीकरण 3 में रखने पर ये s बराबर 3 प्लस t, तो 3 प्लस t का मान यहाँ 6, तो 3 प्लस 6 अर्थात 3 जोड़ 6 9, अर्थात s बराबर हो गया 9, तो t बराबर हो गया 6। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन है x बटा a जोड़ y बटा b बराबर 2, हम इसे समीकरण 1 मानेंगे, और दूसरा है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x बटा a जोड़ y बटा b बराबर 2। अब यहां से हम a और b का जब एलसीएम करेंगे तो ये a इंटू बी हो जाएगा, और जब हम a से भाग देंगे तो a कट जाएगा, हमें b मिलेगा, और जब b से x में गुना करेंगे तो ये bx प्लस b से b में भाग देंगे तो b कट जाएगा, मिलेगा a, और a से y में गुना करेंगे तो ये ay बराबर में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर bx जोड़ ay बराबर में 2ab हो जाएगा, तो bx बराबर 2ab, अभी प्लस में है, जब ये RHS में जाएगा तो माइनस में ay हो जाएगा, तो x बराबर 2ab माइनस ay बटा में b हो जाएगा, और इसे हम मानेंगे समीकरण 3। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a हम यहाँ से x का मान रखेंगे, 2ab माइनस ay बटा b माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से ए से बी तो कटेगा नहीं, तो हम गुना कर देंगे। जब ए से 2ab में गुना करेंगे तो 2a स्क्वायर बी माइनस ए से ए में गुना करेंगे तो ए वाई बटा बी माइनस बी वाई, हम बटा में एक मान सकते हैं, बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम b और 1 का जब एलसीएम करेंगे तो हमें b मिलेगा, और b से जब b में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से जब हम गुना करेंगे ये 2a स्क्वायर b रहेगा माइनस a से a में गुना, सॉरी ये a स्क्वायर y होगा, यहाँ a स्क्वायर y माइनस है तो माइनस, फिर 1 से जब हम b में भाग देंगे तो b मिलेगा, और b से जब गुना करेंगे तो b स्क्वायर यहाँ माइनस बी स्क्वायर वाई होगा। b से जब हम b में भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से b y में गुना करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब बराबर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ से हम इसको क्रॉस गुना कर लेंगे, हम इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी संख्या के हर में 1 छिपा होता है। जब 1 से इसमें गुना करेंगे तो ये 2a स्क्वायर बी माइनस a स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ये 2a स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर b से a स्क्वायर में गुना करेंगे तो b a स्क्वायर माइनस तो माइनस, b से b स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये b क्यू हो जाएगा। अब यहाँ से हम माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर को रख लेते हैं, और 2a स्क्वायर बी को हम RHS में भेजेंगे, तो बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यू, अब ये प्लस में है, जब ये RHS जाएगा तो माइनस में 2a स्क्वायर बी हो जाएगा। हम यहाँ से माइनस y कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहाँ बी ए स्क्वायर 1 हो, और यहाँ माइनस में 2 a स्क्वायर बी है, ये माइनस में ए स्क्वायर बी बचेगा, और ये माइनस में बी क्यू है तो बी क्यू लिखेंगे। अब माइनस में वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम यहाँ से माइनस बी कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस से माइनस कॉमन किए तो प्लस, और बी स्क्वायर से बी कॉमन किए, बी क्यू से बी कॉमन किए तो बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस कट जाएगा तो y बराबर b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे भी कट गया तो ये b हो गया, अर्थात तो y का मान हमें मिल गया b। जब y का मान हमें मिल गया b तो इस y का मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, चूंकि हमें x का भी मान चाहिए, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 2ab माइनस ए वाई बटा b, ये हमारा समीकरण 3 है। तो अब जहां y है वहां हम b लिखेंगे, तो ये 2ab माइनस a गुना b बटा b, अब 2ab और माइनस ab, ये एक ab बचेगा और बटा b, b से b कट गया तो ये अर्थात x बराबर a और y बराबर b, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4, bx बटा a जोड़ ay बटा b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, और x जोड़ y बराबर 2ab, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम समीकरण 2 से पहले हल कर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x जोड़ y बराबर 2ab, तो x बराबर 2ab माइनस में y, और इसे हम मान लिए समीकरण 3। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है bx बटा a जोड़ ay बटा b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब x के जगह हम 2ab माइनस y बटा a लिखेंगे प्लस ay बटा b बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ
ए से बी तो नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर लेंगे। जब बी से गुना करेंगे तो 2ab² माइनस फिर बी से वाई में, तो ये बी वाई हो जाएगा बटा ए प्लस ए वाई बटा बी बराबर a² प्लस b² होगा। अब ए और बी का एलसीएम करेंगे तो ये a इंटू बी होगा, ए से भाग देंगे ए कट जाएगा मिलेगा बी, तो बी से गुना करेंगे तो बी इंटू 2ab² माइनस बी वाई हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब बी से भाग देंगे बी कट जाएगा मिलेगा ए, और ए से गुना करेंगे a² वाई बराबर a² जोड़ b² हो जाएगा। अब इसको b से गुना करेंगे तो 2ab का क्यू हो जाएगा माइनस b से b में तो b² वाई जोड़ a² वाई बराबर, इसको भी हम क्रॉस गुना करते हैं ए बी इंटू a² प्लस b² हो जाएगा। अब ये माइनस b² वाई प्लस a² वाई बराबर, इसको गुना करते हैं ये a क्यू बी प्लस ए बी क्यू हो जाएगा, और ये प्लस में इधर है, जब इसको RHS में लेके जाएंगे तो माइनस में 2ab का क्यू हो जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, ये a² वाई को पहले और ये इसको हम बाद में लिख देते हैं, इसको पहले लिखे और इसको बाद में बराबर, यहाँ a क्यू बी प्लस ए बी क्यू, ये a क्यू बी और प्लस ए बी क्यू, और यहाँ माइनस में 2ab क्यू है तो माइनस में ए बी क्यू बचेगा। अब यहाँ से हम y कॉमन कर लेते हैं, जब y कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा a² माइनस b² माइनस b² बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे, और यहाँ भी a है यहाँ भी a है यहाँ भी b है यहाँ भी, दोनों में इसे a b कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा a² माइनस b², तो ये y बराबर हो जाएगा ए बी इंटू a² माइनस b² बटा a² माइनस b², a² माइनस b² से कट गया तो y बराबर ए बी हो गया। जब हमें y का मान मिल गया ए बी, तो अब हमें x का मान चाहिए, तो इसके लिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है x बराबर 2ab माइनस वाई, 2ab माइनस वाई के जगह ab, अब 2ab में से एक ab घटा लेंगे तो हमें x बराबर ab मिलेगा और y बराबर ab, अर्थात x का भी मान ab हो गया और y का भी मान ab हो गया। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा प्रश्नावली 3.2 का सॉल्यूशन था। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।